हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है इस 2024 के अपकमिंग बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए आप लोग ज़ोरों शोरों से बिल्कुल लग गए होंगे। तो ये वीडियो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर लेकर आया हूँ। जिनका भी आईपीएस क्लरिकल या पीओ का जो फाइनल रिज़ल्ट अभी आ गया है, या एसबीआई का पीओ का जो आया है, या इस साल के एग्ज़ाम्स के बाद जो भी जिनका भी सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल आता है, यानी कि हमें सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए जब बुलाया जाता है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग मतलब पहले से भी अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखे रहोगे तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि किसी किसी बैंक में थोड़ा वो लोग मतलब टाइम दे देते हैं, जैसे कोई डॉक्यूमेंट आपका प्रिपेयर नहीं है तो वो समय दे देते हैं, लेकिन किसी किसी बैंक में बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते हैं तो वो टाइम बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो वहाँ पे आप लोगों का जो प्रोसेस है वहाँ पे एंड भी हो सकता है, कैंडिडेचर आपका वहाँ पर कैंसिल भी किया जा सकता है, ठीक है। तो क्यों ये सब टेंशन लेना फालतू का, है ना। तो आप पहले ही मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रख लेना अपने, मतलब वो जो भी आपने फाइल बनाया है उसमें, ठीक है। और सभी की ओरिजिनल तो रख ही लेना, सभी की दो दो तीन तीन फोटो कॉपी भी करके आप साइड में रख लेना, ठीक है। ताकि आप लोग बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने बैंकिंग प्रिपरेशन को मतलब कंटिन्यू कर सको, ठीक है। अगर आप लोग जैसे आपका सिलेक्शन हो गया आईपीएस पीओ क्लरिकल में, लेकिन अगर आपको आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम्स मतलब देना है या कोई बड़े एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, तो इसको आप प्रिपेयर कर लो, फिर फ्री माइंड होकर आप अपने बड़े एग्जाम्स को टारगेट करते रहना, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है सॉरी गाइस, सबसे पहले जो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आ जाता है, तो आईपीएस की वेबसाइट पे जो रिजल्ट शो होता है उसे डाउनलोड करके, और मतलब उसके प्रिंट चाहिए होती है, ठीक है, जिसमें शो होता है कि हाँ ये आईपीएस की वेबसाइट पे आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, तो उसकी एक मतलब प्रिंट आउट चाहिए होती है, वो वहाँ पर मांगते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद फिर आपके ईमेल पर आया होगा आपका फाइनल रिजल्ट आने के बाद, ठीक है। आईपीएस की ओर से आता है ये ईमेल, आपका फाइनल रिजल्ट कॉन्ग्रेचुलेशन ऐसे बधाई करके, उसमें आपका रोल नंबर वगैरह सारा मेंशन होता है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उस ईमेल की भी प्रिंट आउट आपको ले जानी है, ठीक है। इसके बाद फिर ऑब्वियसली आधार कार्ड चाहिए, ठीक है, पैन कार्ड चाहिए, और ये जो मैं बता रहा हूँ ओरिजिनल के साथ साथ आप लोग 3-3 4-4 हो सके तो 5-5 जेरोक्स भी साइड में करा के आप लोग रख लेना रेडी, ठीक है, बिल्कुल वेल प्रिपेयर रहना, ठीक है। आधार की फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ओरिजिनल भी है सब, ठीक है। उसके बाद कम से कम 10 से 15 पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो आपको ले जाना है, ठीक है। और ये बिल्कुल सेम होने चाहिए जो कि आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म करते समय जो आपने ऑनलाइन अपलोड किया था ना, बिल्कुल वही, और एडमिट कार्ड में जो पेस्ट था फ़ोटो वही फ़ोटो चाहिए 10 से 15। अगर वो फ़ोटो ना हो तो कहीं से भी वो मतलब फ़ोटो से जो फ़ोटो बनती है ना, तो वैसे आप लोग बनाकर और 15-20 रेडी रख लेना, ठीक है। ये फ़ोटो हो गए। उसके बाद फिर अगर आप लोग पहले से वर्किंग हो, जैसे कोई प्राइवेट किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, या प्राइवेट बैंक में काम कर रहे हैं, या गवर्नमेंट बैंक में काम कर रहे हैं, या किसी भी सेक्टर में पहले से वर्किंग है, तो उन्हें अपने डिपार्टमेंट से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से एनओसी बनवा कर ले जाना होता है, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यानी कि आप ऑलरेडी वर्किंग हो तो वो एनओसी बना कर देंगे कि हाँ ये हमारे पास एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने, तो ऑर्गेनाइजेशन को इससे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो ये वो बनाकर दे देते हैं, मतलब इससे 10-15 दिन टाइम लगता है। हालांकि अगर जो ऑलरेडी वर्किंग हो, जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, तो ऑलरेडी आप लोग ये अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें कभी कभी लेट भी हो जाता है, ठीक है, हेड ऑफिस से आने में या फिर रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस से आने में, तो उस केस में ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका रोका भी जा सकता है, ठीक है। तो जो ऑलरेडी वर्किंग है इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए और आप एनओसी आप लोग मतलब मंगवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे अगर आपने मतलब ऑलरेडी वर्किंग थे लेकिन आप रिज़ाइन कर चुके हो रिज़ल्ट आने के बाद, तो वहाँ से प्रॉपर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो होते हैं, रिलीविंग लेटर, वो चाहिए होते हैं कि हाँ आपने रिज़ाइन कर दिया है और अब आप करेंटली कहीं पर भी वर्किंग नहीं हो, और इस डीवी के बाद आप इस बैंक को ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल रेडी हो, ठीक है। तो प्रॉपर डिस्चार्ज रिलीविंग सर्टिफिकेट और या फिर एनओसी, ठीक है। दूसरी बात कि 10th की मार्कशीट चाहिए, ठीक है, और एक पासिंग सर्टिफिकेट आती है, ठीक है, वो चाहिए। 12th की भी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। और अगर आपने 10th और 12th बिल्कुल सेम स्कूल से किया है, एक ही स्कूल से 10th और 12th दोनों किया है, तो 10th की पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलती है, वो सीधे 10th और 12th की एक साथ पासिंग सर्टिफिकेट आती है, ठीक है। तो ये ले लेना। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन के सभी साल के मार्कशीट चाहिए, या फिर ईयरली वाइज एग्ज़ाम नहीं होते, सेमेस्टर वाइज होते हैं, तो सभी सेमेस्टर के मार्कशीट आपको चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद फिर
एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट आती है, ठीक है। उसमें क्या है कि वो एक मार्कशीट होती है जिसमें कि सारे ईयर के या फिर सारे सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स पूरे कैलकुलेट करके परसेंटेज वगैरह सब कुछ लिखा रहता है, ठीक है। सारा डाटा उसी में रहता है, तो वो है तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपको सेमेस्टर वाइज ज़रूरत वैसे नहीं पड़ेगी, और ये ना हो तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद जिनकी डिग्री नहीं आई है अभी, तो रिस्पेक्टिव जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो अपने वेबसाइट पे प्रोविज़नल डिग्री अपलोड करती हैं, ठीक है। तो जब तक ओरिजिनल डिग्री नहीं आती है वो प्रोविज़नल डिग्री आप प्रिंट आउट ले जा सकते हो, नहीं तो आप एक एप्लीकेशन देकर कि हाँ मुझे डीवी के ले जाना है, मुझे एक प्रोविज़नल डिग्री प्रोवाइड कीजिए, तो वो मतलब प्रोविज़नल बेसिस पे एक डिग्री आपको दे देंगे, वो सिर्फ डीवी के लिए रहेगा, ठीक है। कि डिग्री आपका मतलब काम चल जाएगा उतना, ठीक है। फिर ओरिजिनल बाद में आते रहता है, क्योंकि ओरिजिनल डिग्री आने में भी 2 साल 3 साल कभी कभी 4-5 साल भी लग जाते हैं, तो तब तक प्रोविज़नल डिग्री से काम हो जाता है, ठीक है। और जिनका मतलब हो गया 2-3 साल ग्रेजुएशन पास किए, वो ओरिजिनल डिग्री अरेंजमेंट आप लोग करवा लीजिए। हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप लोग कैसे भी करके कोशिश कीजिए कि हो जाए, ठीक है। ना हो तो प्रोविज़नल का अरेंजमेंट आप लोग करवा लीजिएगा। उसके बाद फिर कोई भी किसी तरह का एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट आपने मेंशन किया था फॉर्म फिलिंग के टाइम, जैसे कि मान लीजिए आपने कंप्यूटर के लिए कुछ लिखा था कि हाँ मैंने ADCA किया है या CCC कुछ भी किया है, ठीक है, तो उसकी सर्टिफिकेट चाहिए। या कोई भी मतलब करिकुलर एक्टिविटी से आपने पार्टिसिपेट किया उसकी सर्टिफिकेट है, या GIB किया है आपने, CIB किया है, कोई भी कोर्स करा है मतलब, तो उसकी सर्टिफिकेट अगर आपने मेंशन किया है फॉर्म में तो आपको वो ले जाना है, ठीक है। उसके बाद फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं 2 से 3। स्कूल वाली है तो चल जाएगी, कॉलेज से मिली है तो भी चल जाएगी, और जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से ये ग्रेजुएशन किया है जैसे इग्नू से या किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो डिस्टेंस एजुकेशन से जो करते हैं तो उनकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं आती है, तो उस केस में स्कूल वाली वैलिड मानी जाती है, ठीक है। स्कूल वाली वैलिड मानी जाएगी। और उसके बाद फिर आप जो आपके पास के जो जैसे मोहल्ले में जो वार्ड कमिश्नर होते हैं उनसे भी आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, या वार्ड कमिश्नर से ऊपर जो कोई पोस्ट है सरकारी पोस्ट पर, आप वहाँ से भी बनवा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कोई भी सरकारी स्कूल के टीचर हो गए, टीचर हाई टीचर तो नहीं लेकिन प्रिंसिपल मान के चलो आप, सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल हो गए या फिर सरकारी कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते हैं उनसे आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, ठीक है। और अगर कोई आपके पास पहुंच है MLA MP तक का तो आप वहाँ से भी बनवा सकते हो, हालांकि उतना हाई लेवल तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटे मोटे मतलब चल जाते हैं, ठीक है। या कोई अगर बड़ी ऑफिस है, बड़ी ब्रांच है किसी बैंक की, जैसे मान लो जिसमें कि स्केल 2 स्केल 3 तक के ऑफिसर बैठते हैं, जैसे SBI हो गई या PNB की बड़ी ब्रांच है, तो वहाँ पर जाओगे आप तो आपको स्केल 2 मैनेजर मिलते हैं, तो आप उनका भी चल जाता है, वो गैजेट ऑफिसर के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो उनका भी आपका चल जाएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आप वो बनाकर आपको दे देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम जो एप्लीकेशन मतलब वो आपकी जो होती अप्लाई किया था आपने, तो उसके प्रिंट आउट आप निकाल के ले जाना, ठीक है। वो भी चाहिए होते हैं जिसमें सारा आपका डाटा होता है, ठीक है। हालांकि अगर जिसने डाउनलोड नहीं किया था एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग टाइम, तो फाइनल रिजल्ट के समय वो रिप्रिंट का भी ऑप्शन आ जाता है, तो वहाँ से आप फिर से रिप्रिंट कर सकते हो एप्लीकेशन को, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आपने किसी कैटेगरी से अप्लाई किया है, जैसे OBC से, EWS से, SC ST PW, ठीक है, किसी से भी, तो उस कैटेगरी की आपको सर्टिफिकेट चाहिए होती है, ठीक है। और EWS और OBC के केस में जो है वो फाइनेंशियल ईयर देखी जाती है, यानी कि अगर आप 2024 में जा रहे हो DV करवाने, तो उसमें आपको 1 अप्रैल 2023 के बाद से लेकर अभी तक की, जब तक DV ना हो जाए तब तक की चलेगी, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से पहले तक की नहीं चलेगी, ठीक है। हालांकि SC ST के केस में शायद 4-5 साल या 10 साल तक का भी चल जाता है, इसमें कोई वो बाउंडेशन नहीं है, लेकिन इस दोनों में जो है लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक की ही वैलिड होती है, ठीक है। बाकी आप PW की सर्टिफिकेट या कोई भी किसी भी तरह की कोई मेडिकल सर्टिफिकेट है आप वो ले जाना, ठीक है। और फिलहाल तो इतना ही मुझे ध्यान में है। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखना, जैसे जो एक सर्विसमैन होते हैं जो जैसे नेवी हो गए या फिर आर्मी से रिटायर होते हैं, ठीक है, या एयरफोर्स से कोई भी रिटायर, तो उनकी जो प्रॉपर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होती है वो चाहिए होती है, ठीक है। तो वो भी आप लोग मतलब देते जाना, ओरिजिनल प्लस जेरोक्स, ठीक है। और जिनका DV नहीं है और जो इस साल के बैंक एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं और जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो DV के समय आपको ये सब की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लोग पहले से ये मतलब एक माइंड मेकअप बना के चलो, और साइड में ये आप लोग रेडी करके चलते रहना, ठीक है, ताकि एंड मोमेंट पे किसी तरह का कोई मतलब ज़्यादा भागा दौड़ी ना हो, आप लोग बिल्कुल क्लियर, आपको मतलब रिलैक्स होकर आपका DV क्लियर हो जाए। क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद, एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद अगर यहाँ पर जाकर थोड़ा सा दिक्कत हो ना, तो बिल्कुल मतलब कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग रेडी रखना, और किसी तरह की कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, और किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। तब तक मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आप लोग पढ़ते रहिए और
अगर थोड़ी सी भी आपको मदद होती है तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, या जिनका DV होने वाला आपके जानकारी में है तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, कुछ भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।